लेकिन इंस्पेक्टर, आज वो आदमी मेरे ऑफिस तक पहुंचा है, कल मेरे घर तक पहुंच जाएगा। मैं यहाँ मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ, मुझे उनकी भी फिक्र हो रही है। मिस्टर मानव देशमुख, आप फिक्र मत कीजिए। आप हमारे देश के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और आपको सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज। पुलिस पर भरोसा रखिए, हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे और ये पता लगाएंगे आखिर वो चाहता क्या है। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। मानव, किसका फोन था, क्या हुआ है और कौन क्या चाहता है? अर्चना, वो तो मैं भी नहीं जानता कि कौन क्या चाहता है, लेकिन कल जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एक आदमी मुझसे मिलने आया था। ताज्जुब की बात यह है कि मुझसे मिले बगैर ही वो चला गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी फोटो खींच रहा था। फोटो खींच रहा था? मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं कुछ गलत कर सकता है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तुम चिंता मत करो अर्चना, पुलिस जरूर उसे ढूंढ लेगी। हाँ मानव, ठीक है, पुलिस ढूंढेगी तो ढूंढेगी, लेकिन तब तक आप एक काम कीजिए, अपना सारा काम घर से कीजिए। अर्चना, ऐसे मैंने आपसे कहा ना मानव, आप कहीं नहीं जाएंगे, बस मैंने कह दिया सो कह दिया, आपको यहीं रहकर पूरा काम करना है, आप बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें इस मामले में इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? तुम क्यों सोच रही इस बारे में और मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मानव, अरे ओवी बेटा, बाबा, वो मिस्टर तनेजा आपको ये फाइल देना चाहते थे। आप ऑफिस में बिजी थे तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दी। थैंक यू बेटा। बाबा, अगर मैं कल ऑफिस ना आऊँ तो चलेगा? क्यों बेटा, तुझे हमारा ऑफिस पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, एक्चुअली आजी का पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो मैंने सोचा कि घर में ही रहकर। कोई बात नहीं, तू आजी का ख्याल रख। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं माँ, मैं जानती हूँ कि अचानक से आपका रवैया क्यों बदल गया, लेकिन वो आदमी कौन हो सकता है जो इस तरह। तो का इतना ही डर लागत है तो यहाँ आया क्यों? हाँ, नहीं रह लेता मुंबई। अरे तो कोनो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं यहाँ, वो तो चाचा ने फोन करके अर्जेंट में बुला दिया, इसलिए तो सारा काम ऐसा कैसे छोड़ कर आना पड़ा। तो वो चाचा, वो क्या है ना, उस आदमी का ससुर की नाती, 25 लाख का नुकसान करवा दिए और अब बेशरम के जैसा हमारे सामने खड़े हो। कहा ना चाचा, केस तो विष्णु के हाथ में था ना, कद छोड़कर चुप, एकदम चुप। क्या बार बार कर रहा है बे? तू भी तो उस प्लान में शामिल था ना? अरे विष्णु ने करोड़ों कमा के दिया है हमको, 25 लाख उसके सामने कहा है। तू अपनी सोच यादव। हमेशा कहता रहता था कि चाचा हमको मुंबई भेजो, मुंबई भेज दिया ना साले। अभी अगर हमारे सामने अपने नाम की पोंगी बजाओगे ना तो ये तुम्हारा जो नगाड़ा है ना, नगाड़ा, इसको फोड़ के रख देंगे साल। समझा का? अभी आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। विष्णु को हमने पहले एक काम दे दिया, वो कनाडा वाले मानव देशमुख की सारी जानकारी निकालनी है उनका। मधुश्रावणी के दिन एक दिन के लिए यहाँ आएगा और अगले ही दिन मुंबई वापस चला जाएगा। इस बार आप सब लोग उसके साथ रहोगे
और एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार हमको प्लानिंग में कौनो लापरवाही नहीं चाहिए। अरे वो विष्णु भी तो रहीम खान के केस का हिस्सा था, लेकिन मार पड़ी सिर्फ यादव को। काहे हमेशा ऐसे ही होता है, सिर्फ विष्णु आपका बेटा है, इस वास्ते उसको कोनो कुछ ना बोलत रही। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और अपनी खोपड़िया में भी अच्छी तरह डाल लीजिए। हमारे इस धंधे में न तो कोई किसी का बाप होते, न कोई किसी का बेटा। हमारी जिंदगी में विष्णु का भी वही जगह है जो आप लोगों का है। चलो मुंबई जाके तैयारी करते। क्या हुआ है? अरे उस इलाके में जाके तुम ही झंडा गाड़ना चाहते थे ना? हमने कब कहा ऐसा? हाँ, नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे मन में यही बात है, हम जानते भाई। चलो तुमको एक मौका और दे, वहां जाकर मानव देशमुख की फोटो निकालो और सुनो, इस बार इस केस में विष्णु सरकार होगा। हम नहीं, वो जो फैसला करेगा तुम लोग साथ रहो, समझो? अभी में कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा ही होता है। विष्णु को हर केस में मुखिया बनने का मौका मिल जाता है और हम लोग तो बस विष्णु की तरह बनना है ना, तो पहले जाओ विष्णु के जैसा केस का नतीजा लेकर आओ। अरे यहां बैठकर बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। दस्तूर के नाती से जाओ, चलो मुंबई जाकर तैयारी करो। और सुनो, विष्णु के लिए अपने मन में कोई जहर मत रखना, उसके साथ शांति से रहोगे, तुम्हारी जिंदगी में शांति रहेगी। हमार खातिर गंद पहले आवत है, विष्णु बाद में। जय दरभंगा माई जय। सरकार, अभी साला विष्णु को भी सरकार कह के बुलाना पड़ेगा, साला ससुर का नाती। अच्छा फारूक भाई, चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट राहुल, बात सुन। तेरे को उस आदमी का काम के लिए नंबर दिया था, फोन किया था तूने उसको? नहीं फारूक भाई, नहीं कर पाया। आज कर लूंगा। लेकिन क्यों नहीं किया? हाँ, आज करूंगा का क्या मतलब? अरे तुम लोगों को क्या मजाक लग रहा है? अरे कुछ ही दिनों में मैं गैरेज बंद करने वाला हूँ। अरे एक मिनट अर्जुन, अगर गैरेज बंद हो जाएगा उसके बाद में तुम लोग काम ढूंढने जाओगे क्या? मैंने कुछ लोगों से ऑलरेडी तुम लोगों के लिए बात करके रखा है, मगर तुम लोगों के उनसे मिलने भी नहीं जा सकते। इतने सालों से काम कर रहे हो मेरे साथ में, कुछ सीखे हो गए नहीं तुम लोग? फारूक भाई आराम से बैठिए। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। मिस्टर फारूक, हाँ ये आपका कुरियर, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अर्जुन, अपना गैरेज बच गया यार। अरे मुबारक तो अपना लीज रिन्यू हो गया। अरे मुबारक हो फारूक भाई। राहुल मुबारक भाई। मुबारक हो फारूक अभी भाई। तुम लोगों को कहीं और काम करने की जरूरत सब नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी है। ये ले राहुल, जा मिठाई लेके आ। हाँ फारूक भाई। ओके बाय। या हाँ अर्जुन बोलो। थैंक यू। सो लीज के पेपर्स मिल गए? यस, मिल गए डैड। आई लव यू डैड। थैंक यू। दैट्स ऑलराइट। यू टेक केयर अर्जुन। मिठाई कहाँ फारूक भाई? मिठाई मंगवाओ।
सही पहचाना आपने। ये फोटो मुझे उसी एल्बम में से मिला है। मुझे कोई शौक नहीं है मैं आपकी पेटी में जाके ताक झांक करूं। आज ही की दवाई ढूंढ रही थी, एक्सीडेंटली मुझे उस एल्बम में से ये फोटो मिला। और हाँ, इस फोटो में जो औरत और बच्चा है ना, आजी ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अभी मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? अपने सगे बेटे के साथ आपने ऐसा किया, सगे बेटे के साथ। देख तेजू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी आजी ने तुम लोगों से क्या कहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं बताती हूँ आपको सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आपने अपने सगे बेटे को अपनी बहन को दान कर दिया है ना? तेजू, बाबा ने आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार ये बोला कि उस औरत के इर्द गिर्द रहते हुए आपके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन आपने नहीं सुनी। आपने अपना बेटा दे दिया। आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? खैर, बाबा की फीलिंग थी तो आपको कोई कदर थी ही नहीं, आज भी नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अपने बारे में, मैं और अपने परिवार के बारे में सोचा है। वो औरत हमारे भाई को उठा के ले गई आपकी लापरवाही की वजह से, और उस औरत के पागलपन की वजह से हमारे भाई की जान चली गई और हमने अपने भाई को, सगे भाई को खो दिया। हमारा भाई था वो। तेजू, मेरी बात सुन तेजू। देख, मैं छोड़िए, आपका कोई हक नहीं हम पर या हमारी लाइफ पर। इतने सालों तक तो हमें दुख देती रही, और बाबा को तो आपने इतना हर्ट किया है कि वो चाह कर भी ये सारी चीजें नहीं भूल सकते। जानती, मैं बाबा की आंखों में हमेशा देखती थी। हम दोनों के लिए बहुत प्यार था उनकी आंखों में, पर हमेशा से एक खालीपन पे था। समझ नहीं आता था कि वो खालीपन क्यों है। आज समझ आया मुझे, वो सब आपकी देन है, आपकी वजह से था वो सब। उनका बेटा छीन गया जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते थे। आजी बिल्कुल ठीक कहती हैं आपके बारे में। आपको किसी से मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। इतनी ज्यादा सेल्फिश है आप। ऐसा नहीं है। मेरे मन में ना हमेशा एक सवाल उठता था कि क्यों आजी ने हमें आपसे दूर रखा है। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। हो सकता है हम दोनों अगर आपके साथ होते तो आप हमें भी दान कर देती। नहीं, मेरे मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी ना आपको लेके, आज वो क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअल में आप कैसी औरत हैं। तेजू, ऐसा मत कह। चलो भी। तेजू, मेरी बात सुन। तेजू, मेरी बात सुन। तेजू, मेरी। अपने सोहम की गुनहगार तो थी। आज मैं ओवी और तेजू की नजरों में भी गिर गई। आज उन्होंने मेरी ममता पर सवाल उठाया। तेरी वजह से भाई होते हुए भी मैं आई नहीं बन पाई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी वर्षु, कभी नहीं। हाय, आई एम रियली सॉरी, काफी लेट हो गया ना। वो एक्चुअली मैं इतनी सारी आप बोलो। ये क्या था? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कितनी सारी बातें बतानी है। वो एक्चुअली तुम्हें फारूक भाई पता है? फारूक भाई मेरे गैराज के ओनर। हाँ। वो एक्चुअली उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्या हुआ? कि गैराज का लीज एक्सपायर हो रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी लीज रिन्यू कर सके। उस वक्त मैं गैराज में ही था जब वो ये डिसीजन ले रहे थे कि उन्हें गैराज बंद करना है। पूर्वी, एक्चुअली मैंने पहली बार देखा कि कैसे एक छोटे से गैराज से कितने सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। किसी को अपने बेटी की शादी की चिंता, किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता, किसी का घर खर्च, किसी के माँ बाप की तबीयत। आई मीन, इतनी छोटी सी जगह में, इतनी छोटी सी इनकम में लोगों की जिंदगी चलती है। आई डोंट नो, मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं बहुत रूथलेस था ना, कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी निकाल देता।
और ये सोचता भी नहीं था कि ये जो थोड़ी सी सैलरी वो लोग मुझसे ले रहे हैं उनसे उनकी जिंदगी चलती है। एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं डैड से मिला। मैंने डैड से बात की, मिला और डोंट वरी, तुम फारूक भाई का पूरा नाम और उनका अकाउंट नंबर मुझे टेक्स्ट कर देना। I'll handle it. एंड गेस व्हाट, डैड ने वो लीज एक्सपायर होने से बचा लिया। वाओ। डैड ने सारे पैसे दे दिए और जब कुरियर के पेपर्स हमारे गैराज में आए तो फारूक भाई वाज सो हैप्पी। इनफैक्ट फारूक भाई नहीं, सब लोग, आई मीन एवरीवन वाज सो हैप्पी। एंड यू नो, इन सारी चीजों में सबसे अच्छी बात क्या है कि इन सब की खुशी का कारण मैं था। आई मीन लोग हंस रहे थे, it was because of me. I swear to God, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे नया अर्जुन बहुत पसंद है। मुझे भी। Just a minute. Hello? जी इंस्पेक्टर साहब। जी मैं आता हूँ। क्या हुआ अर्जुन? इंस्पेक्टर ने तुम्हें कॉल क्यों किया? एक्चुअली मुझे नहीं पता, बस पुलिस स्टेशन बुलाया। मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तुम घर जाओ, ठीक है? भाई बस बात यह है कि तेजू और ओवी की गलतफहमियां मुझे लेकर और बढ़ गई। क्या सोच रही है मेरे बारे में, कैसे? अर्जुन, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो दोनों सोच रही है? अरे नहीं सविता, तई ये जो उल्टी सीधी बातें कर रही है ना, उनकी वजह से वो दोनों ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गई है। तू ये बात क्यों नहीं समझ रही है? लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तेरी बेटियों को तेरे खिलाफ भड़काने के लिए उन्होंने ये सोहम की चाल चली। देख अर्जुन, तेरे और मानव के तलाक के लिए अभी कुछ दिन बाकी है और वो नहीं चाहती कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य तेरे बारे में अच्छा सोचे। भाई देख, सिर्फ इतना जानती हूँ कि ओवी तेजू को ये सच्चाई कभी ना कभी पता चलनी है और ये उन दोनों का हक बनता है। हर चीज जानने का उनका हक है। आई इस तकलीफ तब होती है आई जब सोहम के साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज का जिम्मेदार वो मुझे ठहराते। मुझे बहुत तकलीफ होती है भाई। तुझे पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं स्वार्थी हूँ, मैंने अपने बेटे को दान दे दिया। ना मैंने कभी मानव के बारे में सोचा, ना कभी अपने बच्चों के बारे में। ऐसा कैसे कह सकती है वो दोनों? अरे वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। सविता तई ने ये उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में भर दी है, उन्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया है। और मानव ने तो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहा होगा। नहीं आई, मानव घर पे नहीं थे। अगर वो होते तो वो सच्चाई बताते और मैं मानव से इस बारे में बात करूं। वो बच्चियों को जरूर सच्चाई बताएगी और सब कुछ क्लियर कर देंगे। हद हो गई अर्जुन, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो तेरा साथ देगा? अरे सोहम के मामले को लेकर ही तेरे और मानव के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी हुई थी ना। सोहम के बिछड़ने के लिए उसने तुझे जिम्मेदार ठहराया था और इसीलिए वो तुझसे तलाक लेना चाहता था। वो क्या तेरा साथ देगा? मैं नहीं जानती कि मानव मेरा साथ देंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो सच्चाई का साथ जरूर देंगे। चाहे वो सच्चाई मेरे लिए हो या मेरे खिलाफ। पर आई, जहां तक वर्षों का सवाल है आई, मैंने सोहम को उसे कुछ पल के लिए दिया था क्योंकि उसकी हालत खराब। मैं सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती थी, कुछ नहीं। किस बहन की बात कर रही है तू? मेरी ऐसी कोई बहन नहीं। मेरी सिर्फ दो ही बेटियां हैं, एक तू और एक वैष्णु। आई, आइंदा उसका नाम इस घर में नहीं निकलेगा। आई, जिस तरह तू कभी वर्षों को माफ नहीं कर सकती, उस तरह मैं भी उसे कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानती हूँ
कि उस पर 18 साल पहले क्या बीती थी। मैं जानती हूँ